हेलो एंड वेलकम, इट्स मी शेफ़ आयशा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेफ़ आयशा। आज जनाब जो वीडियो मैंने बनाई है वो अपनी उन प्यारी बहनों के लिए बनाई है जिन्हें खूबसूरत दिखने का बहुत शौक़ है, जिनके हाथ पाँव भी अपने फ़ेस की तरह चमकें। तो जनाब हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपने फ़ेस के लिए, तो लेकिन हमारे हाथ पाँव भी हमारे ही जिस्म का हिस्सा है, हमारा ही पार्ट है, वो भी बॉडी का। तो उनको खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है और गैर ज़रूरी बालों को किस तरह से रिमूव किया जाता है, किन प्रोडक्ट्स के ज़रिए हम अपनी हाथ पाँव की केयर कर सकते हैं, या घर में जो हम टिप्स यूज़ करते हैं यानी कि जो मैं भी यूज़ करती हूँ वो भी आज आपसे शेयर करूँगी। मैं हाथ पाँव को बनाने के लिए जो 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ और ऐसे चमकदार हाथ पैर हो जाते हैं, लोगों को लगता है भाई ये तो सेलिब्रिटीज़ के हो सकते हैं, ये तो टीवी में आती हैं, महंगे सैलून जाती होंगी भाई, इनके इसलिए ही खूबसूरत हाथ पैर हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जनाब जो घर में टिप यूज़ करती हूँ, टोटके यूज़ करती हूँ, जो पुराने चले आ रहे हैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जनाब मैं जो यूज़ करती हूँ वो भी बताती हूँ। गैर ज़रूरी बालों को साफ़ करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो भी आपको बताती हूँ, कौन सा वैक्स यूज़ करना चाहिए। मैं हॉट वैक्स भी यूज़ करती हूँ, कूल वैक्स भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हॉट वैक्स यूँ यूज़ करना पड़ता है क्योंकि उससे ग्रोथ कम होती है, क्योंकि हार्ड होता है, गर्म होता है। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, एक रीका का इसमें स्टिक डाल लेती हूँ और ये अच्छे से आसानी से घर में ही सफाई हो जाती है, हाथ पाँव की क्लीन हो जाते हैं। और ये महीने में 2 बार करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा करने से बर्न हो जाता है, जलने के निशान हो जाते हैं। और भाई जिनके स्ट्रॉबेरीज़ हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, तो वो उनके लिए भी मैं आज टिप शेयर करूँगी, ताकि वो प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो सबकी और हाथ पैर चमकते हुए दिखें, क्लीन दिखें। तो वो मैं घर में क्या यूज़ करती हूँ वो आपसे बताती हूँ। मैं पाउडर मिल्क लेती हूँ, उसमें लेमन जूस डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ, और उसके बाद ये देखिए मेरे जलने के जो निशानात हैं ना वो सब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हॉट वैक्स से वो ज़रूर स्किन को डैमेज करता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि घर की भी चीज़ों को यूज़ किया जाए। मैं इस तरह की मशीन भी यूज़ करती हूँ, ब्राउन की मेरे पास थी, और इससे भी बहुत अच्छा होता है। कभी जल्दी जाना हो तो मैं इसे फ़ौरन निकालती हूँ और हेयर रिमूव कर लेती हूँ, और इससे निशान भी नहीं पड़ते स्किन पे। लेकिन हाँ ये तो है कि इसके पास स्ट्रॉबेरीज़ हाथ हो जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं, तो वो पोर्स होते हैं, उन पे मैल भी भर जाता है, तो उसको नीट एंड क्लीन करने के लिए स्क्रब की ज़रूरत होती है, तो वो भी आपसे बताऊँगी। बाकी कूल वैक्स के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, तो मतलब पूरी दुनिया की ख़वातीन यूज़ करती होंगी। ये फ़ौरन जल्दी वाला वैक्स है, जल्दी से स्ट्रिप निकाली और जल्दी से हाथ को सफाई की, इससे अच्छे हाथ साफ़ हो जाते हैं, नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, मैल भी साफ़ हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो है ना, जो भी आप वैक्स करें उसके बाद ना अच्छे से हाथों को ऑयलिंग करना ज़रूरी है, ताकि जो डैमेज हुए हैं हमारी स्किन, वो उसके लिए ये वाला मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। बॉडी ऑयल आता है, ये और भी ब्रांड्स का आता है और हर जगह मिल जाता है। मैंने नाहिद से परचेज़ किया था, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इससे क्या होता है, जो डैमेज स्किन हुई होती है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी हाथों की केयर बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हाथों को और डेली केयर कैसे कर सकते हैं, घर की ही चीज़ों से जो हमारे किचन में ही मौजूद हों। तो मैं पाउडर मिल्क लेती हूँ, उसमें हल्दी डालती हूँ, लेमन डालती हूँ, और उसे भाई अगर आपकी ड्राई स्किन है तो दूध या दही से आप उसे अच्छा सा पेस्ट बना लें, नहीं तो आप पानी से भी बना सकते हैं, और उसे अपने हाथ और पाँव पे लगाएं। अच्छे से ड्राई होने लगे तो उसे ना रगड़ रगड़ के रब करके आप उतारें। उससे क्या होगा कि आपके हाथ पाँव जो हैं ग्लो करेंगे। जो स्ट्रॉबेरीज़ हाथ और पाँव हो जाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ यानी कि नुक्ते नुक्ते दाने दाने से काले काले से उभर आते हैं, तो वो भी क्लीन हो जाएंगे इससे। तो वो मैं करती हूँ, और ये देखें इस तरह से अपने हाथों पे लगा के उसे छोड़ देती हूँ कम से कम 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद उसे मैं अच्छे से पानी से थोड़ा सा स्प्रे करके फिर उसे निकाल देती हूँ रगड़ रगड़ के। ये एक हो गया, स्क्रब हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। और ये देखें इस तरह से रगड़ रगड़ के निकालें, और तो क्या होगा, सारा मैल निकल जाएगा और बहुत ही ग्लो करेंगे हाथ के हाथ। ये करने के बाद ये भी होता है कि ना मैं बाहर के भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में नहीं की जाती, तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं। ये है विक्टोरिया सीक्रेट का स्क्रब, और मैं पहले बॉडी शॉप का भी यूज़ करती थी, तो वो भी अच्छा था, लेकिन वो इतना हार्ड नहीं था, ये ज़रा हार्ड है। और इसके करने के बाद जो ना, क्योंकि मुझे भी स्ट्रॉबेरीज़ हाथ पाँव की प्रॉब्लम है कि ये वाली स्किन हो जाती है मेरी, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या होता है, जब मैं इसे यूज़ करती हूँ तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई, हाथ पाँव में ग्लो भी आता है, इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। मैं इस फ्लेवर में यूज़ करती हूँ, इसके 3-4 वेरिएंट्स और आते हैं। आप नाहिद स्टोर से मुझे मिला था, आप नाहिद या ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और पेजेस से आपको बआसानी से मिल जाएगा। ये बड़े बड़े पाकिस्तान में कराची में स्टोर्स हैं, आप वहाँ से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं।
या आपको नहीं पसंद तो आप बॉडी शॉप का भी ले सकते हैं, जो भी आपको ब्रांड पसंद हो, क्योंकि थोड़ा स्किन की केयर करनी पड़ती है तो थोड़े से पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं। हम अपने अपने कपड़ों पे, अपने बालों पे, फेस पे बहुत सारे चीज़ें, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हाथ पाँव भी हमारा ही हिस्सा है बॉडी का, तो थोड़ा सा तो बनता है हमके लिए भी हिस्सा, तो थोड़े से पैसे इस पे लिए भी खर्च करने पड़ते हैं। और जनाब फिर उसके बाद ये होता है कि आपका ये होता है लॉन्ग टाइम चलता है, ये अगर आप ख़रीद लें तो इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जाती, 3 से 4 महीने तो निकल ही जाते हैं, तो इस पे भी थोड़ा सा ख़र्चा कर लेना चाहिए। इसी तरह अब ये होता है कि ना, ज़ाहिर सी बात है, हाथ पाँव, हमारे बाल भी ज़रूरी हैं, फेस भी ज़रूरी है, शाइन करता है, तो हाथ पाँव को भी ये होता है कि अच्छे दिखने चाहिए। महंगे महंगे जूते ख़रीद लेते हैं और उसके बाद जो है ना, अब ये होता है कि हाथ पाँव के पे तवज्जो नहीं देते, वो वैसे ही काले हो रहे होते हैं, लोगों के पाँव इतने ख़राब हो रहे होते हैं, गंदे हो रहे होते हैं, और वो जनाब ऊपर से तो इतने अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन पाँव की तरफ देखें तो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। और इतने महंगे शूज़ लेते हैं, मैं भी लेती हूँ बहुत महंगे शूज़, बहुत पैसे खर्च करती हूँ, लेकिन मैं अपने पाँव, हाथ पाँव की भी केयर उसी तरह करती हूँ जिस तरह से मैं अगर अपने कपड़ों और अपने जूतों पे खर्च करती हूँ। तो थोड़ा सा उनके पर भी तवज्जो देनी चाहिए। थोड़े से प्रोडक्ट बाहर से लें, थोड़े से घर में लें। ज़ाहिर सी बात है, घर के वो पुराने टोटके जो हमारी नानी दादियों के ज़माने से चले आ रहे हैं, वो बहुत ही हमारे लिए अहमियत रखते हैं और बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो हम उनको यूज़ करें और अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं घर में ही बैठ के बहुत सारी चीज़ों से। तो मैं अपने पाँव की जो केयर करती हूँ वो भी आपसे बताती हूँ। मैं शलजम लेती हूँ और उसमें चुकंदर डालती हूँ, थोड़ा सा जैतून का ऑयल डालती हूँ, नीम गर्म पानी में उसे बॉयल करके मैं 2 मिनट के लिए बॉयल करके रख देती हूँ, और उसके ऊपर मैंने पाँव को 25 मिनट के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद उसकी जो शक्ल निकल के आती है, मेरे पाँव इतने खूबसूरत लगते हैं, मेरे चेहरे से भी ज़्यादा ग्लो कर रहे होते हैं। तो ये टिप भी मैंने आप लोगों से शेयर की है जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, और आप भी करके देखिएगा, आपके पाँव बहुत हसीन हो जाएंगे। शलजम और आप चुकंदर ले लें, उसमें जैतून का ऑयल डालें और नीम गर्म पानी डाल के रख लें और उसे बॉयल करें थोड़ा सा, कम से कम 3 से 4 मिनट बॉयल करने के बाद अपने पाँव को उसमें डिप करके रख दें अब 25 मिनट्स के लिए। उसके बाद उसकी सफाई करें और उसके बाद देखें कितना ग्लो करेंगे, बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। आपके पाँव अपने महंगे महंगे अपने शूज़ पहनेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो ये भी मैं करती हूँ। और ये जनाब मेरे पुरानी टिप टोटके जो होते हैं ना घर की चीज़ों से, तो इससे भी क्या होता है कि आपका हाथ पाँव ग्लो करते हैं। ज़रूरी नहीं कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ही ख़रीदें। अच्छा, लोशन ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद रात को सोते हुए डेली, ये डेली की चीज़ है ऐसी कि ना, आप अगर ना लगाएं अपने तो ड्राई हो जाएगा, ड्राई स्किन होगी तो ख़राब होगा। तो रोज़ाना डेली आपको सोते हुए ये काम तो करना है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपने इसे भूले नहीं, आपको सोते हुए अपने हाथ पाँव पे लोशन ज़रूर लगाना है ताकि ड्राई ना हो आपकी स्किन और आपके पाँव जो हैं वो भी अच्छे लगें। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ निविया का, ये हर जगह मिल जाता है, हर तरह का मिल जाता है। ये नहीं पसंद तो कोई और लगा लें, लेकिन लगाएं ज़रूर, लगा के सोएं ज़रूर। तो इससे क्या होगा कि आपके हाथ पाँव अच्छे होंगे, खूबसूरत लगेंगे। बालों को भी हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और जनाब अपने फेस पे भी खर्च कर रहे हैं, तो थोड़े से अपने हाथ पाँव के लिए भी हमें प्रोडक्ट्स ख़रीद के रख लेने चाहिए, और ये काम आते हैं और लॉन्ग टाइम चल जाते हैं। तो ये भी चल जाता है, 2 से 3 मंथ्स तो चल ही जाता है। मेरा छोटा साइज़ है लेकिन चल जाता है, तो इससे जो है हमारे हाथ पैर डैमेज नहीं होते। रात को सोते हुए डेली लगाती हूँ मैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो भूलती हूँ। हम वो घर के प्रोडक्ट से भी यूज़ करती हूँ, बाहर के भी यूज़ करती हूँ। आपको मैंने जैसे बताया था, जो मैं बेसन और दूध वाला करती हूँ, वो वाला भी बहुत अच्छा होता है और उससे भी बहुत ग्लो आता है। वो समझे कि घरेलू स्क्रब है और बहुत ही अच्छा। आप उसे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं उसे फेस पे भी अप्लाई करती हूँ, उससे हेयर ग्रोथ भी रुकती है, तो उसे आप फेस पे भी कर सकते हैं। उसमें पाउडर मिल्क लें, हल्दी लें उसमें, और आप उसमें लेमन जूस डालें, दही या दूध लें और उसे आप लगाएं अपने फेस पे, तो बहुत फेस भी बहुत अच्छा ग्लो करता है। उसके बाद वॉश कर लें और फिर देखें ग्लो कितना खूबसूरत लगेगा, आपके हाथ पाँव दोनों चमकेंगे। और जनाब पुराने ज़माने के टोटके चले आ रहे हैं, तो ये वैल्यू रखते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि हम लोग जो हैं वो महंगे महंगे सैलून तो जाते हैं, बहुत खर्चे करते हैं। मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाती, मैं झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन मैं करती हूँ। लेकिन मैं घर में भी अपनी बहुत केयर करती हूँ इन चीज़ों की। मैंने दिन बांटे हुए हैं कि कब फेस पे तवज्जो देनी है। मैं फ्राइडे नाइट फेस पे अपनी तवज्जो ज़्यादातर देती हूँ, और फिर हाथ पाँव की तवज्जो संडे की रात करती हूँ, क्योंकि फिर वो पूरा वीकेंड होता है, पूरे दिन पूरा वीक आप बिज़ी होते हैं, तो फिर नहीं आपको तवज्जो देनी होती। बाकी डेली की जो केयर है वो भी मैं करती हूँ, जो मैंने आपको शेयर की है कि कैसे आप बेस लोशन लगा के सोएं, रात को ड्राई ना होने दें अपने हाथ पाँव को और केयर करें।
रेगुलर बेसिस पे वॉश करें। स्क्रब डेली नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं हाथ पाँव की। और जनाब बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे अपने हाथ पाँव रखें, क्योंकि आप महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं और जूते पहन रहे हैं, तो हाथ पाँव भी खूबसूरत दिखने चाहिए। फुल बॉडी आपकी आपकी शिनाख्त की पहचान होती है। अगर आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको पूरा ऊपर से नीचे तक देखते हैं, ये नहीं कि आपके बाल और चमकता हुआ चेहरा और कपड़े देख के लोग वो हो जाएँ। लोग तो भाई जनाब दुनिया है, दुनिया तो